दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आखिर इस दुनिया में क्यों आता है? क्या सच में मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है? और अगर भगवान हर जगह हैं, तो फिर हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? हजारों साल पहले एक युद्ध भूमि पर यही सवाल एक महान योद्धा के मन में उठे थे। वह योद्धा था अर्जुन। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखा। उसका मन कांप उठा। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उसी समय उसके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर उन्होंने जो ज्ञान दिया वही आज दुनिया में भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गीता में केवल युद्ध की बात नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे बड़े रहस्य छिपे हैं। आज हम उन्हीं 5 महान रहस्यों को समझने वाले हैं। पहला रहस्य, गीता का सबसे बड़ा सत्य। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिस शरीर को देख रहे हो वह केवल एक वस्त्र है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। भगवान ने समझाया, जिस तरह इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यही कारण है कि गीता कहती है, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मृत्यु अंत नहीं है, वह केवल एक परिवर्तन है। लेकिन अगर आत्मा अमर है, तो फिर दुख क्यों होता है? भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि इंसान खुद को शरीर समझ बैठता है। जब इंसान समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका डर खत्म हो जाता है। और यही गीता का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है। दूसरा रहस्य, कर्म का नियम कैसे काम करता है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर आत्मा अमर है, तो फिर जीवन में इतनी असमानता क्यों है? किसी के पास सब कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं। इसका उत्तर है कर्म का नियम। कर्म का नियम बहुत सरल है। जो हम करते हैं वही हमारे पास लौटकर आता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, तो भविष्य में वही दुख उसे वापस मिलता है। और अगर कोई दूसरों की मदद करता है, तो वही अच्छाई उसके जीवन में लौटकर आती है। इसे ही कर्म का चक्र कहा जाता है। लेकिन गीता यहां एक और गहरी बात कहती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसका मतलब है हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिणाम हमारे कर्म और भगवान की इच्छा दोनों से मिलकर बनता है। जब इंसान यह समझ जाता है, तो उसका मन शांत हो जाता है। तीसरा रहस्य, आत्मा अमर क्यों है? अब सबसे रहस्यमय प्रश्न, अगर आत्मा अमर है, तो वह है क्या? गीता के अनुसार आत्मा शुद्ध चेतना है। वह न जल सकती है, न कट सकती है, न नष्ट हो सकती है। जब शरीर खत्म होता है, तो आत्मा एक नई यात्रा शुरू करती है। यही कारण है कि कई बार लोग ऐसी बातें जानते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ही नहीं होती, क्योंकि आत्मा अपने पिछले अनुभव साथ लेकर चलती है। लेकिन एक और बड़ा रहस्य है,
जब आत्मा भगवान को पहचान लेती है तब उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। चौथा रहस्य, भगवान को कैसे पाया जा सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने एक बहुत सरल मार्ग बताया है। उन्होंने कहा, भगवान को पाने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला ज्ञान का मार्ग, दूसरा कर्म का मार्ग, तीसरा भक्ति का मार्ग। लेकिन इनमें सबसे सरल है भक्ति का मार्ग। भक्ति का मतलब है पूर्ण विश्वास। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसके बहुत करीब आ जाते हैं। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। भक्त प्रहलाद ने केवल भगवान का नाम लिया और भगवान ने उसकी रक्षा की। भक्त ध्रुव ने तपस्या की और भगवान स्वयं प्रकट हुए। यह सब केवल भक्ति की शक्ति से संभव हुआ। पांचवा रहस्य, भक्ति की शक्ति कितनी बड़ी है। अब सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य, भक्ति की शक्ति। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है तो उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति जाग जाती है। भक्ति डर को खत्म कर देती है। भक्ति अहंकार को मिटा देती है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति इंसान को भगवान से जोड़ देती है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है मैं हमेशा उसके साथ रहता हूं। यही कारण है कि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब भक्त के लिए भगवान ने नियम भी बदल दिए, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय चीज है भक्ति। दोस्तों, गीता के इन 5 रहस्यों को समझने के बाद हमें क्या सीख मिलती है। पहली, हम शरीर नहीं आत्मा हैं। दूसरी, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। तीसरी, आत्मा अमर है। चौथी, भगवान को पाने का मार्ग केवल भक्ति है। और पांचवी, सच्ची भक्ति में चमत्कार करने की शक्ति होती है। अगर इंसान इन 5 बातों को समझ ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि भागवत गीता को दुनिया की सबसे महान आध्यात्मिक पुस्तक कहा जाता है, क्योंकि यह केवल धर्म की बात नहीं करती, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। और अंत में एक बात याद रखिए, जब इंसान भगवान की ओर एक कदम बढ़ाता है तो भगवान उसकी ओर 1000 कदम बढ़ाते हैं। अगर ये बातें सुनकर आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और इसी तरह की प्रेरणादायक ज्ञान के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।